हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम्स एज पटना में। मैं समीर कुमार आज लेकर आया हूं परसेंटेज के कंसेप्ट को। इसके पहले मैंने मैथ्स के एक वीडियो को डाला था और बहुत सारी वीडियोज आपको इंग्लिश से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, वो मैंने डाला है। और आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के लिए। देखिए, एक बहुत बेसिक सी बात समझिएगा। अगर आप सही मायने में आप अपने मैथ्स को एक अच्छा लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी चीज को जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, तो हम तेजी से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज है आपका रेशियो टॉपिक। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। तो ये तीन टॉपिक का आपको काफी अच्छे से समझना होगा, तीनों टॉपिक को। अब समझो एक बात को, ये तीनों टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लरिकल लेवल पर हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के 10-15 सवाल आपको मिल जाए। बैंक पीओ लेवल पे आप जाओ तो हो सकता है 5 सवाल मिल जाए। अगर एसएससी लेवल पे आप आ जाओ तो हो सकता है कहीं कहीं 5-5 सवाल आपको दिखाई दे दे। तो ऐसा नहीं कि उसका वेटेज नहीं होता, वेटेज होता है, काम करता है वो। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर तीनों टॉपिक को आपने कर लिया बहुत बेहतर होगा। रेशियो से बहुत कम सवाल पूछ जाते हैं, परसेंटेज से बहुत कम सवाल पूछ जाते हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशन से, इनके कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप इनके कंसेप्ट को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। आज वही हम समझेंगे कि परसेंटेज को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस किस चैप्टर में आपको परसेंटेज हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा पहले ब्रीफ करते हैं परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंट, ठीक है, परसेंट का मतलब है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, ठीक है, प्रति सैकड़ा इसको बोलते हैं हम लोग। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है, समझना एक बात को, अगर आपको बोला जा रहा है 4%, अगर आपको बोला गया है 4%, इसका मतलब है 4/100, या दूसरे टर्म में बोलेंगे 100 में 4। 100 में कितना? तो 4। अब समझिएगा, अगर आपको बोला गया है, मान लो कि किसी एक क्लास में अगर 62.5%, 62.5% गर्ल्स हैं, तो बॉयज का पॉसिबल नंबर, बॉयज का पॉसिबल नंबर क्या होगा? माफ करना, नंबर। ठीक है, नंबर क्या होगा? ऑप्शन दे देगा आपको 8, ऑप्शन दे देगा आपको 9, ऑप्शन दे देगा आपको 10 और ऑप्शन दे देगा आपको 11। देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है कि क्या क्या मान संभव है, तो हम बना सकते हैं। अब समझना ये क्या है। मैंने बेसिक बताया था आपको कैलकुलेशन का, उसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना होगा। तो 62.5 आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं, ये आपका 5/8 है। ठीक है, समझना आप, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1/8 होता है 12.5%। 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम 62.5, मतलब इस 5/8 की वैल्यू है। अब इस परसेंटेज को समझो, आप ब्रेक करो यहां पर। 5/8 जो बोला गया है 62.5, इसका मतलब है नीचे वाला जो नंबर है ये टोटल है, और ये जो नंबर है ये लड़की का संख्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है,
तो टोटल अगर आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से लड़की 5 होगी, तो लड़के कितने होंगे? लड़के कितने होंगे? तो बोलोगे सर 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 3 लड़के होंगे। तो 3 लड़के होंगे, ये एक तरह से आपको रेशियो दे रहा है, ये एक तरह से आपको रेशियो दे रहा है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 3 हो सकता है, 3 नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि नंबर जब भी होगा तो 3 का मल्टीपल होगा। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9, 12, 15, 18। तो अगर ऑप्शन आप देखते हो तो देखो आपको यहां पे 9 दिख रहा है। तो केवल छोटा सा एक क्वेश्चन था आपका, किस तरीके से हमने अप्रोच करा। तो अगर आप इस परसेंटेज को बदल पा रहे हो फ्रैक्शन वैल्यू में, अगर आप इस परसेंटेज को बदल पा रहे हो फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। अब समझना, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो में डाल रहा हूं, आप इसे रोकना, पॉज करके आप इसको सॉल्व करना पहले, उसके बाद मैंने जो बताया आप देखना कि कितना हद तक आपने सही करा था। क्या अप्रोच आपने वही रखा था इसके लिए? देखिएगा, तो जब परसेंटेज होती है ना, तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हो। तो जब परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू बदलना होता है तो आप डिवाइड करते हो, ठीक है। और जब फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी परसेंटेज बनाना हो, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मान लो 4% मैंने बोला, 4% मैंने बोला, तो इसे आप बनाओगे 4/100। अगर मैंने बोला 4 को बताओ भैया परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 4 × 100 मतलब कि 400%। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप डिवाइड कर रहे हो 100 से, और अगर फ्रैक्शन को आपको नंबर में बदलना है, सॉरी परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये तरीका है। एक मैंने तो भी केवल छोटा सा चीज आपको बताया कि अगर स्टूडेंट का संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशन और भी है, थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर मान लो बोलता 12% लाभ, 12% लाभ, तो इससे क्या क्या आप निकाल सकते हो? 12% को पहले आप ऐसे ब्रेक कर लो, 12/100। तो ये 12 क्या है आपका लाभ है, ये क्या है आपका लाभ है। 100 क्या रहा होगा? जब भी आप लाभ कैलकुलेट करते हो, जब भी आप लाभ कैलकुलेट करते हो, हानि कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट या लॉस, तो आप बेस बनाते हो सीपी को, आप बेस बनाते हो सीपी को, मतलब कॉस्ट प्राइस को। इसका मतलब ये क्रय मूल्य है आपका, ये क्या है आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। और बोला गया लाभ, तो यहां से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस, इसे मैंने बोला प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से सेलिंग प्राइस हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, मतलब कि 100 + 12 तो हो जाएगा आपका 112। अगर आपको बोला जाए कि 12% का लाभ है, 12% का लाभ है, तो बोलेगा कि सीपी और एसपी का रेशियो बतलाइए, सीपी और एसपी का रेशियो बतलाइए। तो रेशियो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि देखो आप सीपी आपको निकल कर आ रखा है 100, एसपी निकल के आ गया है आपको 112, तो रेशियो पूछेगा तो आप करोगे 100/112, 4 से 25 टाइम्स, 4 से 28 टाइम्स, मतलब ये आपको जो चीजें दिखाई देगी 25:28 दिखाई देंगी, 25:28 दिखाई देंगी। तो बहुत आसानी से केवल 12% लाभ बोला था, तो आप उससे इतना कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि अगर 12% लाभ बोला गया है तो हम हाउ कैन वी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप एक बार में देखो और बता दो, ठीक है। अगर मान लो यहां पे आपका हानि होता, अगर मान लो यहां पर आपका हानि हुई होती, ठीक है, जो लाभ हो रही थी अगर वहां हानि हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि 12 की हानि हुई है, 12 की हानि हुई है, ये अब लॉस हो जाएगा प्रॉफिट की जगह पे, 12 की हानि हुई है, ठीक है। अब समझना 12 की हानि है, क्रय मूल्य है, तो जब क्रय मूल्य निकालते हो
विक्रय मूल्य निकालते हो तो सीपी में से घटाएंगे हम हानि को, सीपी में से हानि को हम घटाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का बेसिक जब आप करोगे तो उसमें बताया जाता है प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट होता है मतलब जितना में आपने खरीदा था उससे ज्यादा में आपने बेचा, इन दैट केस यू विल गेन समथिंग। ठीक है, तब आपको कुछ ना कुछ फायदा होना है। अगर मान लो जितना में आपने खरीदा, जैसे मान लो इस मार्कर को आपने 25 रुपए में खरीदा, मुझे आपने इसे 20 में बेच दिया, तो बोलोगे सर मेरे को 5 रुपए का घाटा हो गया, मैंने जितना में लिया था उससे कम में आपको मैंने बेचा है। तो अगर जितना में आपने खरीदा है उससे कम लागत पर अगर आपने बेचा, वो आपकी हानि हुई। तो हानि क्या है, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 100 में सब्ट्रैक्ट करोगे 12, तो ये अब दिखाई देगा आपको 88, ये आपको दिखाई देगा 88। अगर सवाल मान लो यही हुआ होता सीपी और एसपी का रेशियो, तो आप क्या करते, यहां पे 88 करते और 4 से 25 टाइम्स और 4 से 22 टाइम्स। अब जो आपका रेशियो निकल कर आएगा, अब जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 25:22। वो क्या आएगा आपका 25:22। तो देखो छोटा सा बेसिक चीजें से कितने अच्छे तरीके से आप इसको एनालाइज कर पा रहे हो, है ना। एक और मैं बात करूंगा इसमें एक और मैं बात करूंगा। ठीक है, इसका यूज आपका और मान लो SICI में आ जाए तब कैसे करोगे। अगर बोला जाए 10% SI है, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लो, ऐसे समझो 10% ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब क्या है, इसको आप ब्रेक करोगे 10/100, इसको आप ब्रेक करोगे 10/100। तो ये 10 रुपए है ना, ये आपका इंटरेस्ट, ये है आपका इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं ब्याज, इसको हम बोलते हैं ब्याज। और 100 रुपया क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। 100 रुपया क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ऐसा ही हो रहा हो, ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो 2 साल में अमाउंट कितना बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में कितना हो जाएगा, तो भैया आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ब्याज क्या होता है ना, SI के केस में हर साल कांस्टेंट होता है। अगर पहले साल आपको 10 रुपए का ब्याज मिला है तो अगले साल भी 10 रुपए का मिलेगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अगर 1 साल का पूछा होता तो मिश्रधन मतलब पूछ रहा है, मिश्रधन, मिला हुआ धन, मतलब क्या, मिश्रधन को हम बोल सकते हैं अमाउंट, इसे हम लोग बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 100 रुपए आपकी प्रिंसिपल रही थी प्लस 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब अब जो आपकी अमाउंट हो गई 1110 हो गई। अगर 2 साल का पूछता, यह है 1 साल में। ठीक है, अगर 2 साल पूछा होता, 2 साल पूछा होता तो प्रिंसिपल तो आपका 100 तब भी होता, इंटरेस्ट आपका 2 साल का हो गया होता, तो हम कर देंगे 120। आ रहा बात समझ में। तो SI बोल दे या CI बोल दे, आप इस तरीके से चीजों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज में बस आज इतना ही रखेंगे हम लोग। ये समझिएगा इन चीजों को कि अगर परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आपका बहुत बेहतर है, देखिए रेशियो और परसेंटेज दोनों साथ ही साथ चलेगा। तो हम रेशियो पे भी एक ऐसा छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपको, काफी छोटा मैंने रखा है इस वीडियो को, आप देखो इस चीजों को। अगर लगता है कि सर कुछ आपने छोड़ा है और भी इसको डिटेल करना चाहिए था, तो हम लोग बात करेंगे। आने वाले किसी वीडियो में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, छोटी छोटी चीजों को छोटी छोटी वीडियो में मैं बताता चलूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, एंड प्लीज अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि इसका फायदा और भी लोगों को मिल सके। चलिए चलता हूं, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।